माफिया सरगना छोटा राजन का बैनर लगाने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बैनर को हटाया है और 6 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें ऑर्गेनाइजर भी शामिल है। बताया जाता है कि मलाड़ के कुरार इलाके में यह बैनर लगाया गया था। लबे सड़क इस बैनर को जब देखा गया तो सोशल मीडिया और मीडिया में यह बैनर पूरी तरह से वायरल होने लगा। पुलिस भी हरकत में आ गई और इसी दौरान पुलिस ने यह कार्रवाई की है। बताया जाता है कि माफिया सरगना छोटा राजन जो कि सजा काट रहा है और तिहाड़ जेल में मुकैयद है। पुलिस के खौफ के खात्मे की ये भी एक तस्वीर है, क्योंकि इससे कबल जो है पुलिस ने अंडरवर्ल्ड का किला कमा कर दिया था और कई अंडरवर्ल्ड डॉन जो है पुलिस के खौफ से मुल्क छोड़कर फरार हो गए थे, जिसमें दाऊद इब्राहिम, रवि पुजारी, छोटा राजन, भरत नेपाली और दीगर गैंगस्टर्स शामिल थे। बता दें आपको कि जिस तरह से पुलिस ने अंडरवर्ल्ड को पूरी तरह से खत्म कर दिया था, अब दोबारा अंडरवर्ल्ड के चाहने वाले और मद्दाह जो है एक मर्तबा फिर अपने अंडरवर्ल्ड डॉन के बैनर पोस्टर सालगिरह पर लगाकर उन्हें मुबारकबाद देने की न सिर्फ ये कि कोशिश कर रहे हैं, बल्कि पुलिस के खौफ भी अब खत्म हो चुका है। पुलिस जो है पहले अंडरवर्ल्ड के गुंडों पर, बदमाशों पर कार्रवाई किया करती थी, लेकिन अब ये गुंडे बदमाश अपने अंडरवर्ल्ड डॉन का फोटो लगाकर न सिर्फ ये कि उन्हें मुबारकबाद देते हैं, बल्कि एक मर्तबा फिर बंबई शहर में अंडरवर्ल्ड के नाम पर अवाम को खौफजदा करने की कोशिश भी कर रहे हैं। इससे कबल एनकाउंटर स्पेशलिस्ट डीसीपी जो अब रिटायर हो चुके हैं, प्रदीप सावंत ने कई गुंडों के खिलाफ जो है कार्रवाई की थी और 300 से ज्यादा एनकाउंटर भी किए थे। प्रदीप सावंत बताते थे अपने दौर में जब वो थे कार्रवाई करते थे, एनकाउंटर करते थे, तो उस दौरान जो है नौजवानों का जो झुकाव था, वो रुझान जो था वो अंडरवर्ल्ड की जानिब था। हर कोई अंडरवर्ल्ड से मुंसलिक होना चाहता था, लेकिन पुलिस ने जो कार्रवाई की और अंडरवर्ल्ड पे का जो अंजाम दिखाया गया नौजवानों को, तो उसके बाद जो है नौजवान राह रास्त पर आने लगे। लेकिन अब जो है दोबारा अंडरवर्ल्ड का जो खतरा जो है बंबई में बढ़ गया है और नौजवान जो है अंडरवर्ल्ड की चकाचौंध में जो है वो गुम होना चाह रहे हैं। इसीलिए जो है मलाड़ में भी इस तरह की कार्रवाई की गई है। ये बैनर सीआर समाजी तंजीम ने लगाया था। इससे कबल भी छोटा राजन के सालगिरह पर मुबारकबाद का बैनर लगाया गया था। 2020 में ये बैनर लगाए गए थे, तो उस पर भी पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। बता दें आपको कि छोटा राजन का जो गढ़ है वो चेंबूर है और छोटा राजन ने दाऊद इब्राहिम के साथ ही अंडरवर्ल्ड में कदम रखा था और इसके बाद जो है वो दाऊद इब्राहिम से 1993 बम धमाकों के बाद अलहदा हो गया था और अपनी शनाख्त जो है वो हिंदू डॉन के तौर पर बनाई थी। इसी तरह से अरुण गौली भी जो है दाऊद इब्राहिम गैंग के साथ ही था। इस तरह से जो है गैंग में फूट पड़ती गई और जो है अंडरवर्ल्ड डॉन अपनी अलहदा गैंग और शनाख्त बनाते गए। और इसी तरह से जो मामलात आपको बताया कि जिस तरह से पुलिस ने कार्रवाई की थी, प्रदीप सावंत जैसे अफसर थे और उस वक्त जो है कई एनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे जिन्होंने अपनी छाप जो है वो छोड़े थे और ये अनमिट नकुश जो है आज भी जो है जारी है। अंडरवर्ल्ड जो है इन अफसरान से खौफ खाता था, लेकिन अब जो है पुलिस का खौफ कहीं ना कहीं अंडरवर्ल्ड से जो है मादूम होता चला जा रहा है और अंडरवर्ल्ड जो है पुलिस के खौफ से पूरी तरह से बेपरवाह हो गया है। इसकी यही अलामत है कि अंडरवर्ल्ड डॉन को मुबारकबाद देने के बैनर लगाए जा रहे थे। ये कबड्डी मुकाबला जो है करवाया जा रहा था 14 से 15 जनवरी और इस कबड्डी मुकाबले का बैनर जो है मंसूब किया गया था छोटा राजन से। और बताया जाता है कि कहीं ना कहीं ये जो बैनर लगाने का जो मामला है, छोटा राजन ने ही ये हिदायत दी थी कि उसका सालगिरह जो है जोश और खरोश के साथ मनाया जाए और इसीलिए जो है उसके कारिंदे जो है ये बैनर लगाए थे और बैनर लगाने के साथ साथ बंबई में छोटा राजन की मौजूदगी का एहसास दिलाने की कोशिश की जा रही थी। बता दें आपको कि पुलिस ने पूरी तरह से अंडरवर्ल्ड को खत्म कर दिया है। विवेक फंसलकर ने इसका सख्ती से नोटिस लिया और इसके बाद यह कार्रवाई मुमकिन हो सकी है। बता दें पुलिस ने जिस तरह से कार्रवाई की है और यह बताने की कोशिश की है कि पुलिस कहीं ना कहीं जो है अवाम के लिए हिफाजत के लिए तैयार है। इसी तरह से यह कार्रवाई की गई है। जब इस सिलसिले में डीसीपी जोन 12 स्मिता पाटिल से बात की गई तो उन्होंने टाल मटोल से काम लिया और तफसीलात देने से इनकार कर दिया। जहां का इंसाफ की खास रिपोर्ट।